हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी क्लास का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमने अपने इस चैप्टर में कई चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे कि एक तो हमने पढ़ लिया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, होती क्या हैं। दूसरा, इनका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लिया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया था, एक्स या वाई की एक वैल्यू निकाल करके, यानी दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल करके एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में पुट करके हम इनकी वैल्यूज़ निकालते थे। अब आज हम जो पढ़ेंगे उसको क्या कहते हैं, वो एक नई चीज़ है जो आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाएगी और साथ में आप ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं एक नए मेथड से। बिल्कुल नया मेथड होता है जो, इस मेथड को हम कहते हैं अपना एक सेकेंड, पहले हम अपने पेज पे चलते हैं। हाँ, तो ये मेथड हमारा कहलाता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम एलिमिनेशन करना सीखते हैं। अब एलिमिनेशन होता क्या है ये समझते हैं। हम क्या करते हैं, एक्स या वाई में से, अभी तक जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस होती थी, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते थे, यहाँ से एक्स या फिर वाई जो भी निकालना आसान हो, ज़्यादातर हम एक्स की वैल्यू निकालते थे और निकाल करके इस इक्वेशन में पुट कर देते थे। पुट करने से, क्योंकि इसमें हमने जब एक्स की वैल्यू निकाली होती थी तो वो किस में आती थी, वाई के टर्म में आती थी, तो सब कुछ y के टर्म में हो जाता था हमारा इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ y था ही और यहाँ जो x था उसमें भी हमने y के टर्म में इक्वेशन रख दी, तो टोटल y बचा। अब इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लेते थे, आखिर में हमें y की वैल्यू मिल जाती थी। उसी y की वैल्यू को हम फिर से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते थे, जिससे क्या होता था, हमारी टोटल सारी चीज़ें निकल आती थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन और इक्वेशन में कुछ ऐसा करेंगे कि या तो x या फिर y क्या हो, पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए, कोई एक चीज़, x को या फिर y को, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि पूरी तरह से हटा देंगे। और हटाने के बाद क्या होगा, जो कुछ हमारा बाकी बचेगा उसको हम सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए हमने x को एलिमिनेट कर दिया, y बचा, तो y की वैल्यू निकल आएगी। अब उस y की वैल्यू को यूज़ करके हम किसी एक इक्वेशन में, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख के उसे सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने से क्या होगा, हमारी जो दूसरी चीज़ होगी यानी जो x होगा उसकी वैल्यू निकल आएगी। अभी कैसे करते हैं, चलिए इसे समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपको दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें आपको दिया गया है कि सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन से, दोनों से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यानी दोनों को आपको एक ही क्वेश्चन में, यानी एक ही बार में सॉल्व नहीं, एक ही बार में यूज़ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इन्हें एक बार इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से लगाना है और दूसरी बार इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाना है। लेकिन आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं, इसलिए आपको अब केवल एलिमिनेशन मेथड सीखने की ज़रूरत है, तो आप केवल उसे उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं समझना कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है, पहले क्वेश्चन में आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और वहाँ से समझते हैं इसे। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे। पहली इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4।
अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या करना है, अपने x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3y है। या तो हम अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में किसी तरह से x को 2x में बदल लें, या फिर हम अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में किसी तरह से y को 3y में बदल लें। तो इससे क्या होगा कि आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को घटा करके 2x को या फिर 3y को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने से क्या होगा, x वाला पूरा टर्म या तो कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू निकल आएगी, अगर y वाला पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू ईजिली निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको ये खुद दिमाग लगाना है कि क्या काम करना आपके लिए आसान है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस इक्वेशन में इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने इक्वेशन अपनी सेकंड मान लिया। अब हम जानते हैं कि जब एक चीज़ प्लस में होती है और दूसरी माइनस में होती है और दोनों चीज़ सेम होती हैं, जैसे कि ये +2 है और ये -2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो 2x है वो क्या है, इसके आगे कोई सिंबल नहीं यानी कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है। फिर यहाँ x में भी कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस है, जबकि y क्या है, प्लस है, और यहाँ पे y क्या है, माइनस में है। तो अगर हम यहाँ पे x को 2 से गुणा कर दें इस वाले को तो 2x तो बन जाएगा, लेकिन क्या होगा, फिर हमको इस प्लस को माइनस भी बनाना पड़ेगा। दोनों में से एक किसी प्लस को माइनस करेंगे तभी ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि एक तरफ होगा +2x, दूसरी तरफ होगा -2x, तभी ये दोनों कैंसिल होंगे। तो यानी एक बार तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, फिर इसे माइनस करना पड़ेगा, यानी काम बढ़ जाएगा। उससे अच्छा है हम केवल इसमें 3 से गुणा कर दें, ये +3 है, ये -3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना काम हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लो, मैंने तो इक्वेशन भी इरेज कर दी, चलिए कोई बात नहीं, फिर से नोट कर लेते हैं छोटा छोटा। x + y = 5 और दूसरा क्या है, 2x - 3y = 4। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है, अब यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, पूरी इक्वेशन 1 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जब भी आपको कोई काम करना है तो आपको इक्वल टू के इस तरफ भी करना है, इक्वल टू के उस तरफ भी करना है। ऐसा नहीं कि y को आपको 3y बनाना है तो सीधा y में आपने 3 से गुणा कर दिया, 3y बन गया। तब आपको x को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, y को भी करना पड़ेगा और इस 5 को भी करना पड़ेगा। तो हमने x को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x हो गया, y को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3y हो गया, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, जिसको हमने क्या किया, 3 से गुणा कर लिया। अब इसके नीचे हम एज इट इज़ अपनी इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे, नोट डाउन कर देंगे। तो ये हो गया 2x - 3y = 4। अब देखिए, अब यहाँ पे +3x है, यहाँ पे यहाँ पे +3y है, यहाँ नीचे -3y है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसका मतलब है कि हमें इसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम इसे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, ठीक है। 3 से गुणा कर लिया, 3 से गुणा करके इसे लिख लिया। उसके बाद में आप लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। इसको मतलब जब आपने फर्स्ट वाली को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप मान लीजिए कि इक्वेशन 3 बन गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देंगे। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, ये नीचे आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, दोनों को हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे +3y - 3y कैंसिल, 3x + 2x मिल करके क्या हो जाएंगे, 5x, और = 15 + 4 मिल करके हो जाएंगे 19। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x = क्या आएगा, 19/5, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ 5 × x है, और जब ये इधर जाएगा यानी ये 5 क्या है, ये जब इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में, ये हो जाएगा हमारा अपॉन में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x = 19/5। तो x की वैल्यू तो हमारी निकल आई। अब इसी x की वैल्यू को यूज़ करके हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। अब हमें देख लेना है कि कौन सी इक्वेशन में रख के सॉल्व करना और y की इक्वेशन निकालना, वैल्यू निकालना ईजी होगा। तो वो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, क्योंकि ये एकदम सिंपल है। देखिए x + y = 5 दिया, एकदम सीधी इक्वेशन है। तो अब
इक्वेशन फर्स्ट में अगर x की वैल्यू रखें तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है हमारी पहली इक्वेशन। तो x की जगह हमने रखा 19/5 प्लस y की जगह कुछ नहीं क्योंकि y हमें पता नहीं है, इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ y की अगर वैल्यू निकालें तो 5 इधर है पहले से और प्लस 19/5 इधर जाएगा तो माइनस 19/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसको केवल और केवल सॉल्व करना बाकी बचा है, जो कि मैं यहीं पर कर देती हूँ ब्लू पेन से थोड़ा सा अलग हटके, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके अपॉन में अगर 1 माने, ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 से होगा, 5 5 25 हो जाएगा, माइनस 19 और 1 का होगा तो 19 1 19 हो जाएगा, और 5 इंटू 1 होगा तो ये हो जाएगा 5। 25 से 19 को हम माइनस करेंगे तो 6 बचेगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी हमें x की वैल्यू क्या मिली थी 19/5 और y की वैल्यू क्या मिली है 6/5। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे से। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कम से कम अपने 5 दोस्तों को हमारे चैनल पर ज़रूर जोड़ें, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें लगातार आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सेम यही कंडीशन है, सारी इक्वेशन दी हैं आपको, इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो अब इसमें से मैं आपको एक और इक्वेशन को ही बता देती हूँ, जैसे क्वेश्चन थर्ड जो है उसे हम एक बार देख लेते हैं कि उसमें हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, कोई फ्रेश पेज पे यहाँ पे, और तो आई होप अगर आपने पीछे वाला क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया हो तो हम इसे पूरा ही इरेज करके इसी पेज को खाली कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन थर्ड देख रहे हैं, फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है। ठीक है, अब इसमें एक इक्वेशन आपको दी है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहीं पे आप इसको देखने लायक बना लीजिए, यानी सही कर लीजिए। हम इसे क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 5y। ठीक है, यानी वेरिएबल वाले पार्ट को हमने एक तरफ कर लिया 3x माइनस 5y, और जो इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 है इसको इक्वल टू के उस तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +4, यानी इक्वल टू 4। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। फिर इसी तरह इस पार्ट की दूसरी इक्वेशन क्या दी है 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो इसको देखने लायक कैसे बनाएंगे, हमें हमेशा वेरिएबल वाला पार्ट एक तरफ करना होता है और कांस्टेंट को एक साइड में करना होता है। तो पूरे वेरिएबल को LHS में करेंगे तो 9x तो पहले से LHS में है, 2y को इधर करेंगे तो -2y हो जाएगा, और इक्वल टू में तो 7 है ही। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो इस तरह से हमारी दोनों इक्वेशंस तैयार हो गई हैं। अब पहले आप फटाफट इनको नोट कर लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारी फाइनल इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है, और ये हमारी फाइनल इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपको x लिखा हुआ आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने लिख दिया है। चलिए अब इन्हें सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3x, यहाँ पे आपको दिया है 9x। क्या आप 3x को 9x में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 9x बन जाएगा। अब यहाँ पे दिया है 5x और यहाँ पे 5y और यहाँ पे 2y। क्या हम 5y को 2y में बदल सकते हैं? बदल तो सकते हैं पर काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। या 2y को 5y में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट होगा। जैसे 5y को हमें 2y में बदलना हो तो पहले तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा।
5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा और y बचेगा, तो ये हमारा बन जाएगा। लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, यानी एक बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ईजी मेथड अपनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 3x को 9x में चेंज कर लेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब अपनी इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा तरीका होगा। बहुत ज़्यादा लंबा लिखने के बजाय आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए 3 इंटू इक्वेशन 1, ठीक है। आपने क्या किया, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे इतने में ही लिख दिया। अब 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे अपनी पूरी इक्वेशन को, तो पहले पार्ट में होगी 3x इंटू 3, जब करेंगे तो बन जाएगा ये 9x, ठीक है। ये बन जाएगा 9x माइनस, फिर 3 से 5y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15y, और फिर 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो ये तो हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट, और अब इसको हमने इक्वेशन नाम दे दिया थर्ड, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट नहीं है, अब हमने इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को देखेंगे कि इसको हमें ऐड करना चाहिए या सब्सट्रैक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 9x क्या है, प्लस में है, और यहाँ भी आपका 9x प्लस में है, यानी दोनों कैंसिल नहीं होंगे। तो इसका मतलब है हम क्या करें, अगर अपनी इक्वेशन सेकंड से अपनी इक्वेशन थर्ड को घटा दें, यानी माइनस कर दें, या फिर थर्ड से सेकंड को माइनस कर दें, तो हमारे लिए ये हम 9x को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको सेकंड से थर्ड घटाना है या थर्ड से सेकंड घटाना है, ठीक है। तो ये डिसाइड करने के लिए हम ये देखेंगे कि कहाँ पे हमें बड़ी डिजिट मिल रही है। जैसे यहाँ पे तो आपको 9x से 9x माइनस करना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इक्वल है। लेकिन यहाँ पे आपको 2y से 15y को माइनस करना होगा। तो 15y को जब आप माइनस करेंगे तो फिर कुछ माइनस में आएगा, फिर उस माइनस को रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ आपको 7 से 12 को माइनस करना होगा। तो इसलिए छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करने से अच्छा है बड़े से छोटे को माइनस किया जाए। तो यहाँ पे बड़े नंबर्स यानी बड़ी डिजिट हमारे पास कहाँ है, इक्वेशन थर्ड में है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड से माइनस करेंगे इक्वेशन सेकंड को, ठीक है। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। तो पहले इक्वेशन 3 को लिख लेंगे, 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12। फिर इक्वेशन सेकेंड को लिखेंगे 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि जब हम माइनस करते हैं किसी चीज़ को तो क्या होता है, अंदर की जितनी चीज़ें हैं यानी जितने ये आपने साइन लगाए हैं ये सब के सब क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ आप माइनस करेंगे तो 9x प्लस का था, यहाँ पर देख रहे थे आप, और वो माइनस का हो जाएगा। फिर आगे ये माइनस जो है ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और यहाँ 7 के आगे कुछ नहीं लगा तो यानी ये भी प्लस है पहले से, और अब ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया। माइनस 15y से प्लस 2y माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ क्या है माइनस में है, दूसरी प्लस में है। तो जब कोई दो जो हमारी वो होती हैं मैथमेटिकल कोई भी एक्सप्रेशन होता है वो हो तो एक ही टर्म में, टर्म मतलब जैसे इसमें भी टर्म y है इसमें भी टर्म y है एक ही टर्म में, लेकिन एक के आगे प्लस लगा है दूसरे के आगे माइनस, यानी कि साइन क्या है, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। तो इनको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और माइनस करने के बाद में जैसे 15 से 2 आपने माइनस किया तो आया क्या 13, और पीछे y, क्योंकि वेरिएबल y लगा है तो y ही रहेगा। अब माइनस करने के बाद में कौन सा सिंबल हम लगाएंगे, साइन लगाएंगे, यानी प्लस का लगाएंगे या माइनस का लगाएंगे। तो आप देखिए बड़े नंबर के आगे जो माइनस लगा, अगर माइनस लगा होगा तो माइनस लगेगा, अगर प्लस लगा होगा तो प्लस लग जाएगा। यानी बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ 15 है, 15y। तो 15y से हमने 2y को माइनस किया है, इसलिए यहाँ पे आगे जो 13y आएगा वो माइनस का आएगा। यानी बड़ा डिजिट जो होगा, बड़ी डिजिट जो होगी उसके आगे जो साइन लगा होगा वही साइन हमारा फाइनल साइन होगा, वही आंसर में लगेगा। अब यहाँ पे +12 है और -7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस था लेकिन नीचे क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस किया है तो सब सारे साइन जो है वो चेंज हो गए।
तो प्लस से माइनस हो गया, तो 12 से 7 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यानी अगर हम यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 अपॉन ये 13 क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा, और ये माइनस का जो साइन है वो क्या होगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि हम नंबर के आगे माइनस लगाएंगे। ठीक है, अपने y के आगे नहीं लगाएंगे। सारी चीज़ें जब इधर कर देंगे तो 5 पहले से था और -13 इधर आ जाएगा, तो ये क्या होगा, y की वैल्यू हो गई -5/13। अब इसी y इज इक्वल टू -5/13 को रखकर हम x की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब y इज इक्वल टू -5/13 आया है, इसको रख के हम x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज पे मूव करते हैं और वहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल करके देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखिए, हमारे पास दो इक्वेशन थी, तो किसी भी एक इक्वेशन में, क्योंकि दोनों लगभग बराबर ही डिफ़िकल्ट है, तो किसी एक में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे -5/13 और इसको रख करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हमने अपनी इक्वेशन फर्स्ट ले ली है, जो थी 3x - 5y इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें 3x ही रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, हमें पता नहीं है, -5 इंटू, अब y की वैल्यू क्या है, -5/13 है, इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब ये हो गया 3x, ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। 5 × 5 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 25/13 इज इक्वल्स टू 4। अब इसको जब सॉल्व करना है तो मैंने बताया था कि हमेशा वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ होने चाहिए। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है 3x, यानी x है, और इज इक्वल्स टू के उस तरफ क्या है, 4 है। अब बाकी बचा जो हमारा 25/13 है, ये भी कांस्टेंट है, इसे भी हम इधर कर देंगे, लेकिन उधर वो क्या था, प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 3x इज इक्वल्स टू, अब मैंने बताया था अपॉन में 1 मानिए, 13 और 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 52 माइनस 25 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और अपॉन में 13 और 1 का होगा तो हो जाएगा 13। अब हमें क्या करना है, केवल माइनस करना है और माइनस करके वैल्यू को निकाल लेना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे जो नोट किया था इसे हटा देते हैं और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 3x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ आपको 52 से 25 को माइनस करना है, तो 50 से 25 को माइनस किया, 25 हो गया, और 2 और ऐड कर दिया, हो गया 27/13। अब 3 से हमारा 27 कैंसिल हो सकता है, 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/13 आ जाएगी। यानी y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी -5/13, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 9/13। ये हमारा आंसर आ चुका है और मैंने आपकी आंसर शीट से भी मिला लिया है, ये बिल्कुल सही आंसर आया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, किस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं x या y में से किसी एक को। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी क्लासेस आपको लगातार मिलती रहें। मैं लगातार क्लास 10th के लिए क्लासेस बना रही हूँ, साथ में क्लास 3rd से 8th तक की मैथमेटिक्स, क्योंकि मुझे लगता है क्लास 1st 2nd में तो मेनली आपको गिनतियाँ ही सिखाई जाती हैं, तो 3rd से मेन मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है, वहाँ से लेके 8th 9th तक की हम पूरी मैथमेटिक्स एक स्पेशल क्लास में कवर करेंगे, जो कि डेली शाम को 6 बजे लाइव चलती है। तो वहाँ पर आप आ सकते हैं। अगर आपका बेसिक छूटा हुआ है, अगर आपने जो चीज़ें बचपन में पढ़ी हैं वो आपको नहीं याद है अच्छे से, आप नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं चीज़ों को, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने छोटे भाई बहनों को भी शेयर कर सकते हैं, वो वहाँ पर आकर के लाइव क्लास में समझ सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको ये क्लासेस मिल रही हैं, और मैं बहुत जल्दी ही क्लास 12th के लिए भी वीडियोस को रिकॉर्ड करके डालने की कोशिश करूँगी, और हो सकेगा अगर तो मैं आपके लिए लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी। लेकिन लाइव क्लासेस मुझे छत पर जाकर रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, तो गर्मी में शाम के समय मैं लाइव क्लास लेती हूँ और दिन में मैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ डाल रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।